उन सब काले धर्मों की माँ है जगतम्बा। वो जगतम्बा तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बन जाती है। महाकाली का मतलब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलाने वाली। बाप कहते हैं मैं एक व्यापी हूं और जो प्रकृति रूपा महाकाली है जिससे माया हाथ मिला लेती है, वो माया, वो प्रकृति रूपी महाकाली कहती है भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है और सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, सबको अपने चुंगल में ले लेती है। भगवान जो ज्ञान सुनाता है वो माया के फॉलोअर्स, माया और प्रकृति का अज्ञान सुनाते हैं, 5 तत्वों की ही बातें करते हैं। 5 तत्वों का अवलोकन करने वाले, आलोड़न करने वाले वैज्ञानिकों की ही बात करते हैं। दुनिया को स्वर्ग हम बना रहे हैं, हम स्वर्ग करने वाले हैं, हम कुरु की औलाद कौरव हैं, हम स्वर्ग बनाएंगे। ऐसा मनुष्यों की बुद्धि में बैठता है। भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सारी दुनिया में शैतान ही शैतान। बाबा जब परिस्थिति आएगी पांडवों के ऊपर, तो जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने मदद करी थी, उनकी सहायता करी, तो ऐसे ही कृष्ण भगवान हमारी भी सहायता करेंगे परिस्थिति के टाइम पे। कितने पांडवों की सहायता की थी, कितने बचे थे? 5 में आपका नंबर हो जाए तो आपके मुंह में घुस सकती शक्कर। महाशिवरात्रि हो रहा है, हाँ, तो महाशिवरात्रि हो रहा है, तो उसके बाद है जो नंबर पर भगवान को पहचानेंगे, तो माउंट आबू में जब वो होगा सब अपने पीछे में पूछा तो करेंगे, वो तो होगा क्या होगा? तो आपको पहचानेंगे जब नंबर पर से बच्चे आएंगे, तो उसके बाद क्या माउंट आबू में पूछा तो करेंगे मानसरोवर में। हाँ, माउंट आबू, माउंट माने पहाड़, आ माने आ जाए, क्या आ जाए? बू। जितनी भी दुनिया की बदबू है और बदबू फैलाने वाली आत्माएं हैं, वो नंबरवार कहाँ इकट्ठी होने लगेंगी? है माउंट आबू में। इसलिए नाम पड़ता है माउंट आबू। कैसा पहाड़? जहां दुनिया की सबसे जास्ती बदबू फैलाने वाली आत्माएं इकट्ठी हो जाए, उनका पहाड़ इकट्ठा हो जाए, तो गलत बात नहीं है। और हाँ, जो पांच ब्रह्मा बोला है, जो 5 ब्रह्मा बताया ना, 5 ब्रह्मा, हाँ, तो जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, तो उसमें किसको रखेंगे? जगदम्बा को थर्ड देंगे या लक्ष्मी को देंगे या राजा को देंगे? क्योंकि अव्वल तो पूजा ब्रह्मा, सेकंड नंबर को एक थर्ड फोर्थ। आपने तो नंबर बता दिए, लेकिन
भगवान बाप जब आते हैं तो पहला ब्राह्मण कोई तैयार होता है? जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण किसकी औलाद? कौन ब्रह्मा हुआ? बोलो। ब्राह्मण माने ब्रह्मा का बच्चा, शैव माना शैव का फॉलोअर बच्चा, वैष्णव माने विष्णु का फॉलोअर बच्चा। ऐसे ही ब्राह्मण माने ब्रह्मा का फॉलोअर बच्चा। तो ब्रह्मा का बच्चा कौन हुआ पहला पहला, और ब्रह्मा कौन हुआ? पहला ब्रह्मा कौन हुआ? अरे बोलो ना। है जगदम्बा। जगदम्बा हुआ पहला ब्रह्मा। ब्रह्मा भक्त होता है या ज्ञानी होता है? भक्त होता है। उस ब्रह्मा भक्त की औलाद पहला ब्राह्मण जो मुख से सुनता है, वो मुखवंशावली पहला ब्राह्मण प्रजापिता बना। जो आदि में ब्रह्मा सो कौन होगा? जगदम्बा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो वो ही अव्वल नंबर का विष्णु बनेगा। जो पहले नंबर स्कूल में भर्ती होने वाला स्टूडेंट हो, वो जरूरी है कि क्लास में पहले नंबर ही आएगा? जरूरी है? नहीं जरूरी। ऐसे ही ये जो 5 ब्रह्मा हैं, उनमें से वो ब्रह्मा और वो ब्राह्मण जिसमें भगवान बाप संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उसको कहा जाता है परम ब्रह्म। जो शास्त्रों में मानते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै नमः, उसको नमन करता हूं। एक को नमन करता हूं, अनेकों ब्रह्मा को नमन नहीं करता हूं। तो वो पहला हो गया ब्राह्मण चोटी। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। दुनिया में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट माने जो पूर्वी सभ्यता को पालन करने वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, पहला ब्राह्मण कहो, वो विष्णु का शिरोमणि रूप है। बाकी रह गई 4 भुजाएं, 4 ब्रह्मा। उनमें 2 भुजाएं ऊपर हैं, 2 भुजाएं नीचे हैं, 2 भुजाएं राइटियस हैं, 2 भुजाएं लेफ्टिस्ट हैं। इसी हिसाब से वो विष्णु भी बनती है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड क्या काम करता है? और राइट हैंड क्या काम करता है? लेफ्ट हैंड गंदगी को साफ करता है और राइट हैंड है गंदगी साफ करने का काम नहीं करता है, सद्गुणों को इकट्ठा करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। तो जो अच्छे कार्य करने वाले देवता कहे जाते हैं, देव आत्माएं, वो ज्यादा पावरफुल हैं
या जो लेफ्ट हैंड हैं, दुर्गुणों वाले, दुष्ट कार्य करने वाले राक्षस ज्यादा पावरफुल हैं? राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं उसका कारण है, कोई बाप का बड़ा बच्चा जो होता है अगर गलत काम करने वाला बन जाए, जैसे दुर्योधन बड़ा बच्चा था ना, कौरवों के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल था या कम था? ज्यादा पावरफुल था। तो राक्षस सदैव ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश इस सृष्टि में पहले होती है। वो राक्षसी आत्माएं भगवान बाप को पहले प्रत्यक्ष नहीं करती। क्या करती हैं? पहले अपने को प्रत्यक्ष करती हैं। उनका पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, इसलिए वो पावरफुल हो गए। और देवताएं बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। उन देव आत्माओं को भगवान बाप प्रत्यक्ष करता है, इसलिए वो छोटे हो जाते हैं। पहले पैदा होने वालों में ताकत ज्यादा होती है या बाद में पैदा होने वालों में ज्यादा ताकत होती है? तो राक्षस ज्यादा पावरफुल हो गए और देवात्माएं कमजोर हो गई। परंतु भगवान किसका सहयोगी बनता है? निर्बल के बलराम गाए हुए हैं। निर्बल देवताएं होते हैं और पावरफुल राक्षस होते हैं। तो भगवान किसको बल देता है? निर्बलों को बल देता है। इसलिए देवताएं पावरफुल हो जाते हैं। किसने पूछा था प्रश्न? समझ में आया क्या? रुको, पहले होते हैं, पहले से जो होते हैं, ज्यादा पावरफुल। तो परम ब्रह्म पहले पावरफुल हो गया, क्योंकि पहला ब्राह्मण है। जो पहला ब्राह्मण है वो ज्ञानी होगा, अज्ञानी होगा? है? ब्रह्मा अज्ञानी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण अज्ञानी नहीं हो सकता। तो ज्यादा ज्ञानी है तो ज्यादा पावरफुल हो गया। सतयुग में नहीं गंजे होते हैं। देवताएं सब गंजे होते हैं। इसको अभी बोला था कि गंगा इधर से निकलती है तो ये बाल भी विकृत विकार, मतलब विकृत बोला था। जटाएं उलझी हुई होती हैं। विकृत माने उलझी हुई। ज्ञान सुलझा हुआ नहीं है, समझा? सुलझा हुआ तब होता है जब भगवान बाप महाशिवरात्रि पर स्वयं ही प्रत्यक्ष होता है। तब वो ज्ञान गंगाओं के द्वारा जटाएं सुलझ जाती हैं। हाँ जी। अरे माइक तो दो इनको। है? एक बच्चे से गलती हुई है। हाँ जी। और वो 20 साल से आपके इस संगठन में चलता है और उसका गलती के बाद वो आता है
वहाँ पर भी आपका चिट्ठी भी देते हैं, पर्चे भी देते हैं, लेकिन बाबा उसको अंदर नहीं आते। वो जाग आते हैं, उनको पेट पर उठते हैं। बाबा तो कहते हैं एक बार भट्टी करने के बाद, कोर्स लेने के बाद जिंदगी भर के लिए विलायत में चला जाए, कभी भी नजदीक ना आए, सेवा करता रहे, तो बहुत ऊंच पद पा सकता है। है अंदर क्या है और बाहर क्या है? बाप कहते हैं बाप की बड़ी भारी युक्ति है, अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की। कोई बच्चे हैं जो अंदर बाबा के कंधे पर चढ़े बैठे हैं और बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है, माँ बाप के पास भागती है, लौकिक दुनिया के जो मिटमैट हुए हैं अज्ञानी जीवन में उनके पास भागती है, और बाबा के पास बुद्धि नहीं रहती, बाबा की सेवा में बुद्धि नहीं रहती, तो वो अंदर के हैं या बाहर के हैं? अंदर के हैं या बाहर के हैं? बाबा की दृष्टि में है बाहर की हुए ना। और जो बाहर हैं, रहते बाहर हैं, बाबा ने कहा जो नॉन सरेंडर हैं, बाहर रहते हैं, वो 8 घंटे सेवा करें, और जो सरेंडर हैं, अंदर रहते हैं, वो 16 घंटे सेवा करें, तब बराबर होगा। लेकिन जो अंदर हैं वो 16 घंटे की बजाय 1 घंटे भी नहीं सेवा में लगाते, लगातार दूसरों से सेवा लेते हैं, देते नहीं हैं। और बाहर रहने वाला ज्यादा सेवा कर सकता है कि नहीं? तो अंदर बाहर की बात खत्म कर दो। हाँ जी, हाँ और बोलो। यहाँ हम लोग राजयोग सीखते हैं, राजयोग सीखते हैं और बाहर हठयोग सिखाते हैं। हठयोग सिखाते हैं। हठयोग मतलब जैसे हठयोग में लोग ये सारी चीजें, तो अगर लोग राजयोग अच्छे से करें तो क्या हमें करने की आवश्यकता है? राजयोग सही तरीके से करते हैं, हाँ, तो हमको अनुलोम विलोम या तो जो योगा है ये करने की जरूरत है या नहीं है? और क्या बाप वियोगा सिखाते हैं? बाप योग सिखाते हैं या वियोग सिखाते हैं? हैं? योग क्या है? आत्मा का परमात्मा से योग है या देह का देह से योग है? और वो जो योगा सिखाते हैं दुनिया में, वो देह का योग सिखाते हैं। प्राणायाम हो या आसन हो, वो देह का योग हुआ या आत्मा का परमात्मा से योग हुआ? आपको क्या सीखना है? क्या सीख रहे हैं आप? है आत्मा का आपता से सीख रहे हैं, फिर प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? हैं? जब आत्मा का आत्मा से योग ही योग है तो देह का योग खत्म, देह का देहधारी से मिलन खत्म, उससे प्राप्ति नहीं होती है और ही आत्मा की एनर्जी डिस्चार्ज होती है। तो क्या करेंगे? योगा सीखेंगे या नहीं? वही सीखेंगे। हाँ बाबा कहते हैं कि है
इसका मतलब ये हुआ कि 500 करोड़वीं आत्मा के लिए जो शिवरात्रि होगी वो सच्ची शिवरात्रि हुई है। 33वीं करोड़वीं आत्मा 33 करोड़ देवताओं में से जो अंतिम देवता जागृत होगा उसकी जो शिवरात्रि होगी वो सच्ची शिवरात्रि होगी नहीं। अच्छा, सतयुग त्रेता में आने वाले 10 करोड़ देवात्माओं में से जो अंतिम देवात्मा होगी उसकी जो शिवरात्रि होगी वो सच्ची होगी नहीं। तो सतयुग के जो 2 करोड़ देवात्माएं हैं उनमें से अंतिम देवात्मा की जो शिवरात्रि होगी, जागरण होगा आत्मा का, वो सच्चा जागरण होगा नहीं। जो 9 लाख हैं संगम युग में या सतयुग के पहले जन्म में, उनमें से जो अंतिम देवता होगा उसकी शिवरात्रि सच्ची होगी नहीं। एक सच्चा या सारी दुनिया सच्ची? खत्म बात। है अरे घोर अंधकार की रात्रि तो एक ही होगी ना, रात्रि के 12 बजे। कोई 12 बजे ठीक जग जाएगा, कोई 12:15 बजे जगेंगे, कोई 12:30 बजेंगे, कोई 1 बजे जगेंगे, कोई 2 बजे जगेंगे, कोई 4 बजे जगेंगे, कोई 5 बजे जगेंगे, कोई 6 बजे जगेंगे। कोई सिख संप्रदाय वाले होंगे सूरज एकदम सर के ऊपर आ जाएगा तब जगेंगे। लोग कहेंगे सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। हाँ जी, ओम शांति। Now, I want to open my house. Whatever I can do, I want to give 7-day course like at Gita Pathshala in Tamil. I want to learn Baba already practitioner. But how I run, I don't know, because Gita Pathshala doing the email It requires internet connection, but she doesn't have a laptop and internet I don't know how access. to use that also. Only I know to use phone and WhatsApp. Anything I want to send to office or anybody, I can. She even give knowledge in Tamil. Okay. So Tamil से देना because किन्हीं source हैगी. So कुछ भी केमे करना पड़े नो internet है नहीं कुछ नहीं है so केमे ने. I want anything inform. I know how to use the WhatsApp only. So last time I had the already happy. I sent What? the message. I sent to somebody from here send me the WhatsApp. I continue follow that. I want anything on the inform. I can use WhatsApp. बाबा वो बोल रहे हैं कि वो चाहती है कि वो 7 दिन का कोर्स दें। अगर बाबा परमिशन देते हैं तो वो चाहती है कि अपने घर में 7 दिन का तमिल में कोर्स दें, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके पास साधन नहीं है कोर्स देने के लिए और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है और वो सिर्फ फ़ोन में व्हाट्सएप यूज़ करना चाहती है। एक एक को बैठ के समझाएंगे, उसके लिए टीवी की जरूरत नहीं, साधन की जरूरत नहीं, मुख सुनाने के लिए है, उनके कान सुनने के लिए है। नहीं बाबा, वो की दस देना बहुत सारे करके अपडेट करने ना, कदों में ऐसे गीता पश्चात खोले अपडेट करने ना, ईमेल अपडेट करने ना, सो ईमेल मसेंड ईमेल। कोर्स देने की बात कर रहे हैं। कोर्स देने के लिए एक आदमी समझाने वाला, दूसरा समझने वाला, तीसरे की जरूरत नहीं है बीच में। तो आपका इन्फॉर्म करना ना बाबा because ये नहीं गिनना पछाना नहीं। कोर्स देने की बात कर रहे हैं ना, तो कोर्स देने के लिए
कोर्स देने के लिए जरूरी है एक आदमी एक को समझाए, उससे उसकी दृष्टि की पावर उस एक को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। அப்படி நான் என்ன சொல்றேன், ஹாஸ் கொடுக்கறதுக்கு இமெயில் எல்லாம் தேவையில்லையா? நீங்க கற்றுக் கொடுக்குறீங்க, ஒரு ஆள் கற்றுக்கிறீங்க, ஸோ இமெயில் எல்லாம் தேவையில்லை. मंथली इलेक्ट्रॉन इन्फॉर्म आई वांट इन्फॉर्म बाबा। वो बोल रहे हैं कि हर महीने वो चाहते हैं बाबा को जानकारी दे कि कितनों को कोर्स दिया है, ये सारी जानकारी भी वो बाबा को देना चाहते हैं। और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बाबा को बताने की जरूरत नहीं, बाबा के पास तो तुरंत ही पहुंचता है हर बार। मैं அப்பா கிட்ட தான் சொல்லிட்டேன், அப்டேட் பண்ணிட்டதே பரவாயில்ல, நீங்க செஞ்சிருந்தது டப்பு டப்புன்னு அப்டேட் பண்ணுவோம், இமிடியேட்லி அப்பா கிட்ட செஞ்சிருவோம். It's not required. Baba is saying. This person also I never give pause, but I already explain. நிறைய நீங்க சொல்லுங்க. About the என்ன பத்தி? Regarding the advance, because she is the one who आत्मा ने सानू इंट्रोड्यूस किया कि मैं ऐसे की एडवांस कोर्स दियाना। इन्होंने परिचय दिया, इन्होंने सबको Yes. इन्होंने परिचय दिया है। Yes. कोर्स नहीं कराया, सिर्फ परिचय दिया था। इन्हें परिचय दिया फिर फिर ऐसी कोर्स कोर्स दिए। के लिए आप आए थे। Yes. वो बोल रहे कि इन्होंने हमें सिर्फ, भाई ऐसे बताया था कि इन्होंने हमें सिर्फ परिचय दिया था, फिर कोर्स के लिए हम यहाँ आए, हमें कोर्स नहीं कराया था। तो कोर्स में फोर्स आता है ना, इसलिए एक बैठ करके एक को कोर्स कराए, उसमें टीवी की जरूरत नहीं, टैप रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, दृष्टि के फोर्स भी मिलेगा, वाचा के फोर्स भी मिलेगा, वाइब्रेशन का भी फोर्स मिलेगा, एक का एक को मिलेगा, ये प्योरिटी होगी। प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। तो राजा वर्ग की आत्मा अगर निकालनी है तो एक समझाने वाला हो और एक ही समझने वाला हो, तीसरा कोई बीच में इंटरफियर न करे। என்ன சொல்றாருன்னா, காசு கொடுத்தா நீங்க இன்னொரு ஆள் இருக்கணும், ஸோ அது போதும், அதுல தான் பியூரிட்டி இருக்கு, டிவி எல்லாம் பார்க்கணும்னா மூணாவது ஆள் வந்து வச்சு செய்ய தரல. அதாவது என்னோட லவ்கி அப்பா வச்ச பேர் எனக்கு வேணாம். அப்பாவோட பிள்ளை ஆயிட்டேன், 3 மாசம் ஆச்சு. எனக்கு அப்பா என்னாச்சும் பேர் வைக்கணும். She's trying to say that हिंदी से दीजिए भाभी। बाबा उनका के लॉकिट अपने तो जन्म हो गया ना, so she's born through already died, born here. So she don't want her Lockit name, she want a new name for Baba. माम बोल रहे हैं कि उन्होंने तो शरीर से लौकिक जन्म लिया है ना, तो लौकिक नाम है उनका, लेकिन मुझे दूसरा नाम चाहिए बाबा से, बाबा की बच्ची होगी ना, क्योंकि बाबा के बच्चे बन गए। जो जन्म जन्मांतर का सबसे अच्छा शरीर है, जो संगम युग में मिलता है, उसका नाम उस संगम युग के काम के आधार पर ऑटोमेटिक नाम पड़ जाता है। This is the best body which you get in the confluence stage. From all the births, this is the best body, and the name which you get for this body, it's according to the deeds that you do. It's according to the deeds that you have done in the past. According to that only you get the name of this birth. அப்படின்னா கான்ஃபிடன்ஸ் ஏஜ்ல நீ இதுதான் உங்க பெஸ்ட் பாடி, இதுதான் உங்க பெஸ்ட் பாடி கிடைச்சிருக்கு, ஸோ இது என்ன பேர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கோ அது வந்து அதுதான் வெரி குட்। அந்த பேரோட மீனிங் சொல்லு அப்பாட்ட। उनको नेम नहीं पसंद करती बिकॉज उस नेम को मीनिंग ही नहीं, मतलब है नहीं, There's no meaning for her name. Yeah, it means टकलू। बाबा वो बोल रहे कि उनको अपना नाम पसंद नहीं, क्योंकि उनके नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। ये नाम तो कलयुगी है। कड़ी जो दुनिया पे बाबा इन பேர் வைக்க மாட்டாரு। So he's not going to give me a name, is it? बाबा वो बोल रहे कि तो बाबा मुझे नाम नहीं देना चाहते हैं क्या? नाम देने से नहीं मिलता है, काम करने से नाम हो जाता है। அப்பா கேட்கறதுக்கு நான் பேர் கொடுக்க மாட்டேன், நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி நான் பேர் வைக்கிறேன்। ओके ठीक है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर हैं। दुर्योधन
दुष्ट युद्ध करता है तो दुर्योधन नाम पड़ा. kita அந்த எபிக்லனா பேர் ஏன் வைக்கிறாங்கன்னா அப்படி வேலை செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ துரியோதன் ஏன் பேர் வச்சிருக்காங்க, அது கெட்ட செயல் செய்யறக்க அதனால தான் துரியோதன பேர் வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா இந்த 4 நட்சத்திரம் அதெல்லாம் பார்த்து பேர் வைக்கிறாங்களா, அது மீனிங் இருக்கா? அப்படி பார்த்து தான் இந்த பேர் வச்சிருக்காங்க. According to Hindu, right, we used to name the babies according to star, date of birth and everything. Does it have any meaning? Is it necessary? ஜோசியம் சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் So, yeah, does it have any meaning? Is it significant? पापा वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं में क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चे का नाम जो है उसकी राशि के आधार, सितारों के आधार पर और उसकी राशि के आधार पर उनका बच्चों को नाम दिया जाता है. तो उसका भी कोई महत्व है क्या? मैंने वो है ना महत्व. यहाँ भी तो ऐसे ही होता है संगम में. மீனிங் இருக்கு, சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னா முக்கியம். ஏன்னா இப்போ கூட அப்படி நடக்குது. அப்பனா என்னோட பேர் மீனிங் ஃபுல்லா மீனிங் இருக்கு. அப்பா சொன்னாங்க. It's okay, I understand. She wants to know what is the meaning of her name. So, पापा वो अपने नाम का अर्थ जानना चाहते हैं. प्रेम आके मोटे यमल, मोटे यमल. बाबा उनका नाम मोटे अमर कलयुग में नाम जो होते हैं काम के आधार पर नहीं होते. Everybody laughing on my name. No. On my school, on my wedding time, on the hospital, public place, anybody listening my name also laughing. बाबा बोल रहे आपका नाम है ही नहीं ये. ये तो माँ बाप ने नाम रख दिया है पहचान के लिए. அப்பா அம்மா வச்ச பேரு. அதான் எனக்கு வேணும். आपका असली नाम तो संगम युग में तैयार होगा. உங்க ரியல் பேர் வந்து சங்கம் யூப்ல வந்து ரெடி ஆகும். ஓ ரெடி ஆகல இன்னும். ஒண்ணும் இல்ல. 1 மாசம் பிறந்துட்டேன். இந்த பேரு தான் அடுத்த பார்த்துனாங்க. ஓகே பாவா. I'm waiting. जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे जैसे कर्म करेंगे, उन कर्मों के आधार पर नाम क्लियर हो जाएगा. I do my hard work. बाबा आपका मलेशिया में आओगे? मलेशिया कब आएंगे पूछ रहे हो. अभी बाबा सर्विस कर दे, सब भारत में सर्विस किया. सो कब आउट देन भारत में मलेशिया में कब बाबा आएंगे और सर्विस करेंगे क्वेश्चन. बाबा ने भारत में तो सर्विस कर रहे हैं, लेकिन मलेशिया में कब सर्विस करेंगे? शिव बाबा भारत में आता है. भारत के भी 2 रूप हैं, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया. और साउथ इंडिया को बाबा ने बोला है भारत का विदेश. भारत का विदेश. இந்தியாலயும் நார்த் இந்தியா சவுத் இந்தியா இருக்குல்ல. ஸோ அதுலேயும் சவுத் இந்தியா வந்து தமிழ்நாடு வந்து பாரத்தோட பிரிட்டிஷ்னா பாரத்தோட ஃபாரின் கண்ட்ரி. அப்ப நம்ம மனுஷனா अरे सुन लीजिए. तो भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म होता है वो विदेश में होता है या स्वदेश में होता है? स्वदेश में. प्रत्यक्षता रूपी जन्म विदेशी करते हैं. विदेशी पहले बाप को पहचानते हैं,
या स्वदेशी पहचानते हैं? The revelation form of birth. It's taking place in foreign country, in South India or in North India. It means to say. No, Baba is saying that even in the Murli system and the foreigners, they reveal the father first. Oh, okay. So विदेशी है. इस एडवांस ज्ञान को दक्षिण भारत वालों ने पहले कैच किया या नॉर्थ इंडिया वालों ने कैच किया? किसने कैच किया? दक्षिण भारत वालों ने कैच किया ना. दक्षिण भारत के सारे लाइन लगा के पहुंच रहे हैं. Baba is saying that who got hold of the knowledge first? The foreigners, that is the South Indians or the North Indians. Definitely Baba is saying the South Indians got the knowledge first, and it is because of which the South Indians means they're coming in few. और साउथ इंडियंस भाषा भी नहीं जानते भगवान की. भगवान की भाषा हिंदी, वो भाषा भी नहीं जानते. South India வந்து அப்பாட முந்தி தெரியாது ஆனா அவங்க தான் முதல்ல வராங்க. அப்ப recognize பண்ணிட்டு. They don't even know the knowledge. Still they language. तो भी भगवान को पहले पहचान लिया. language முந்தி தெரியாம அப்பா வந்து recognize பண்ணிட்டாங்க. Now only I learn English in the past. I don't know, school வந்து ரொம்ப அவனது ரெண்டாவது தமிழ் ஆனா அவனா அவ்வளோதான் இங்கிலீஷ். Now I remember Baba, I want to talk, I want to understand all this. Now I really can speak English, can little bit can understand. Now Hindi. बोल रहे कि वो स्कूल में कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ भी पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जब से ज्ञान लिया है इंग्लिश तो थोड़ा समझने लगे हैं. मतलब बोल तो पाते हैं पर सब थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं और अभी हिंदी वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं. But Baba class only Hindi, no English language also. Some education, Baba said you listen everything you can understand. I watching only some words I can understand, but I cannot talk. Can understand. बाबा वो बोल रहे हैं कि बाबा ने उनको कहा था कि आप हिंदी का जो क्लासेस है बाबा का वो देखते रहेंगे तो भी हिंदी आ जाएगी. तो बोल रहे तो मैं वही कर रही हूँ. मैं ना बिना ट्रांसलेशन के कभी कभी हिंदी का सिर्फ देखती रहती हूँ तो मुझे कुछ अक्षर समझ में आने लगे हैं, लेकिन मैं समझा नहीं पाती हूँ. मैं समझ जाती हूँ पर समझा नहीं पाती हूँ. तो संघ में आने से रंग लग जाता है ना. சங்கமயூர்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு தள்ளல் பட்டுச்சுல. அப்படின்னா அப்படி இருக்கானே சங்கமயூர் அப்பாட லாங்குவேஜ் அதான் வந்துருச்சு. तो हमारे कहने का मतलब ये था कि दक्षिण भारत वाले जो पहचान लेते हैं पहले, वो पहचानने वाले आखिरी जन्म में जो दक्षिण भारत में जन्म लिया है वो बाबा की दृष्टि में अच्छे हैंड्स हैं या खराब हैं? अच्छे. बाबा बोलते हैं जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं ना उनको विदेश में भेजा जाता है. Baba is saying that the foreigners they recognize the father first. They recognize the father first, no? So Baba is saying that those who are good hands, no? Those who are good. कहने ये जा रहे थे कि दक्षिण भारत में भी जो हैंड्स भेजे गए हैं आखिरी जन्म में वो बाबा की दृष्टि में अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैंड्स हैं, इसलिए उनको भेजा है. நம்ம ப்ரீவியஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது செஞ்சிருக்கோம். அது வந்து நம்ம கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங், நல்ல கை. அதனால தான் நம்மளெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டு அனுப்பியிருக்காரு சர்வீஸ் செய்யறதுக்கு. और बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं. நல்லா ஸ்மார்ட் चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट. इसलिए वो जल्दी पहचान लेते हैं. அதனால தான் நம்ம வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி நம்ம ஒன்றும் நிறைய சொல்லணும், ஏன்னா டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஆகிடும். But mind be very heavy, very health want to do, but the body background problem, some body
mind, she wants to do a lot of service. She's capable of doing a lot of service. But body-wise, she's very weak. There's a lot of health problem with the backbone. बाबा वो बोल रहे हैं कि मन से तो चाहते हैं वो बहुत सेवा करें, लेकिन स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है उनको, स्वास्थ्य बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है। लेकिन बाबा ने तो कहा शरीर भल कैसा भी हो, अष्टावक्र हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। Baba is saying, howsoever the body is, may it be crooked from 8 sides, Ashtavakra that is mentioned, may it be crooked from 8 sides, but you have to do the service. The soul should be powerful, the mind should be. I hold Baba's hand always. I get the power. But my buddhi help. I hold Baba's hand. I can do anything. बोल रही बाबा का हाथ पकड़ लेती हूँ ना, Not I am doing, Baba doing. क्योंकि मैं सोचती हूँ बाबा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। बाबा का ये हाथ थोड़ा ही है, बाबा को बुद्धि रूपी हाथ है। तो बुद्धि रूपी हाथ तो ज्ञान के द्वारा पकड़ा जाता है। அப்படை கை இதுனா சோ மைண்ட் வந்து அப்படை கை பிடிச்சிட்டு மைண்ட் வந்து தியானோட கை பிடிச்சிட்டு I can get. When I sit, I hold like that. Can be alright. जब वो बीमार होते हैं तब वो ऐसे बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा, अच्छे होते हैं तब नहीं। நல்லா இருக்கும்போது கை பிடிக்க When I less the power, I hold move tightly. जब थोड़ी उनका शक्ति थोड़ी कम हो जाती है तो ज्यादा तेज पकड़ लेते हैं। எப்போ விடுறோம் அப்பதான் வலிக்குது. When I left the hand slowly, I can see. बोले जब हाथ छोड़ देती हूँ ना तो फिर बीमार हो जाती हूँ। And then I realize பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணி. So when she realized, then she do a lot of training and thinking, she becomes okay, she will get well soon. बोले जब ऐसा उनको एहसास होता है इस बात का कि वो हाथ छोड़ रहे हैं तब वो तुरंत मनन चिंतन करती है और उनको उससे ताकत मिलती है। I get the power that way only. Training, reading, remember Baba, that's only my power. वो बोल रहे मुझे शक्ति सिर्फ मनन चिंतन मंथन से, पढ़ने से, बाबा को याद करने से मिलती है। And we are in a settle period. she don't know what else to do. बोल रहे मुझे नहीं पता है और क्या करना है। खुद चालाकी से बात करते हैं, कहते हैं तन की पावर मेरे पास है नहीं, धन मेरे पास है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं जिसके पास जो भी है, जितना भी है, वो अगर 100% मेरे को देता है, ईश्वरीय सेवा में लगाता है, तो मैं उसको 100% ही दे देता हूँ। அப்படின்னா நீங்க வந்து 100% அப்பா கிட்ட உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ இது அப்பா கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து 100% திரும்பி உங்ககிட்ட திரும்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுவாரு. பாடி எல்லாம் அப்பா கிட்ட சரண்டர் பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரம் தர மாட்டேன் அப்பா கிட்ட. she's trying to say that she can't give the sickness to Baba. बाबा बोल रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बीमारियां तो बाबा को नहीं दे सकती ना। Baba के நல்லது மட்டும் தருமா. She only can give good things to Baba. I want to give good things. I don't want to. बोल रहे मैं बाबा को सिर्फ अच्छी चीजें ही देना चाहती हूँ। Baba can relieve my sick, but I won't give sick to Baba. वो बोल रहे बाबा चाहे तो मुझे जो बीमारी है उससे मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन मैं वो बीमारी बाबा को नहीं देना चाहती हूँ। बीमारी तो आपको 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिली है। आपने उन बीमारियों को अर्जन किया है, आपको मिली है। वो बीमारियां बाबा क्यों लेगा? बाबा नहीं लेगा, वो तो आपको ही भुगतनी पड़ेंगी। अच्छे कर्म भी आपने किए हैं तो उन अच्छे कर्मों का भी प्रतिफल आपको मिलेगा, वो बाबा नहीं लेगा। அந்த பாடிஸ் மெடிசிக்கு நீங்க தான் நல்ல விஷயம் கூட அவர் ஏற்றுக்க மாட்டாரு. நீங்க நல்ல விஷயம் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நல்ல விஷயம் வந்து செய்யணும். बाबा इस जन्म की प्राप्ति कराने नहीं आया है, भविष्य जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया है।
இந்த ஜென்மோட Yeah, பல ஜென்மம். yes அடுத்த வந்து ஜென்மோக்கு ஃபுல் ஆக்ஷன் அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்காரு அந்த அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து ஃபியூச்சருக்கு வந்திருக்காரு இந்த ஜென்மத்தில். அதனால தான் ஃபுல் பிறவியிலே நம்மளுக்கு ஞானம் இருந்துச்சு. நம்ம தப்பு செய்ய மாட்டோம், பாவம் செய்ய மாட்டோம், புண்ணிய கணக்கு பாவ கணக்கு ரெண்டும் வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா செய்ய மாட்டோம். அதனால தான் நான் எனக்கு ஃபுல் பிறவியை வந்து எனக்கு நாலேஜ் வேணும்னு நான் கேட்குறேன். எனக்கு வேணாம் நாலேஜ் இருந்தால் நம்ம ஏன் தப்பு செய்ய போகிறோம்? That's why I ask him, full birth I want knowledge. I have knowledge means I won't do the same things. बोल रहे इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारी कल्प में मुझे ज्ञान हो, क्योंकि मुझे ज्ञान होगा तो मैं पाप कर्म नहीं करूँगी. When I already king, already king means I want to do the sin. Oh no, I come ego, I already king, I do the sin again. तो बोल रहे कि मैं राजा बन जाऊंगी ना तो पाप करूंगी ना, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मुझे अहंकार आ जाएगा. कोई जरूरी नहीं. There's no need. कोई it's not necessary, Baba is saying it's not necessary that you do bad deeds at that time when you become king. अच्छे राजा भी तो होते हैं. There are good kings as well. King also gets sorrow. बोल रहे अच्छे राजा होते हैं उनको भी तो दुख होता है. हैं? उनको भी तो दुख होता है. औरों के मुकाबले ज़्यादा सुख होता है. As compared to others, they have more happiness, more joy with them. बाबा कहते तुम बच्चों को 3/4 सुख देता हूँ और धर्म वाले हाफ सुख और हाफ दुख भोगते हैं. அப்போ சொல்லுது நம்ம சில்ட்ரன் வந்து நாலேஜ் வந்து 3/4 முக்கால் பாகம். முக்கால் பாகம் வந்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்குறாரு. ஆனால் வேற பங்ஸோட பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் ஹாப்பினஸ் ஹாஃப் சேட்னஸ் கொடுக்குறாரு. यहाँ तक भी बोला हुआ कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुखी में रहते हैं. तो उन्होंने बाबा की श्रीमत को ज़्यादा पकड़ा होगा ना. Some children they remain happy for 82-83 births also. So it means that they must have caught hold of the Srimad more compared to others. Every second, this time with Baba, yes, every action and talking, thinking, doing everything will be shooting as very good means every bird can get good, is it? वो बोल रहे हैं कि यदि अभी हम जो हम सब अच्छा करेंगे ना, हम सिर्फ बाबा के बारे में ही सोचते हैं, बाबा से बात करते हैं, तो क्या जन्म जन्मांतर हमें एक अच्छा ही मिलेगा. अभी सोलो Then you said she will get sorrow. Pardon? என்ன கேட்டீங்க? இல்லை இப்போ இந்த சங்கம் வீட்டில் நம்மளோட திங்கிங் எல்லாமே ஏன்னா நம்ம இது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நாலேஜ் இப்போ உள்ள ஷூட்டிங் தான் வந்து நம்ம எல்லா பிறவியும் வருது. அப்போ நம்ம இப்போ வந்து யோசிச்சு ஒன்று நம்ம வந்து ஸ்ரீமத்தோட பார்த்து அந்த ஷூட்டிங் நல்லா செஞ்சோம்னு சொன்னால் கூட மற்ற பிறவியை நம்மளுக்கு கஷ்டம் ஆகுமா? Now is the shooting done for all the ages, right? So if we do a good shooting right now, we'll be experience sorrow for the next few births. Okay. वो बोल रहे हैं कि अभी संगम युग में ही सारा शूटिंग हो रही है ना, तो अभी हम यदि जैसे कर्म करेंगे तो खराब कर्म जैसे करेंगे तो हमें क्या कर खराब ही मिलेगा. नहीं जो अच्छी कर्मों से करे और sorrow we feel When we go the iron age, we even get if the you're sorrow. doing good deeds, even if you're doing good deeds if in we do confidence, good deeds, then also so get we sorrow. experience sorrow in iron age and everything. वो बोल रहे हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं कॉन्फिडेंस एज में, अच्छे संगम युग में अच्छे कर्म करते हैं, तो क्या तब भी हमें जो कलयुग है उसमें दुख भोगना पड़ेगा. अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये फैसला करने के लिए पढ़े लिखे ऊंचे ऊंचे जज बनाए जाते हैं. वो फैसला करते हैं कि ये तुमने पाप कर्म किया, ये तुमने पुण्य कर्म किया. तो अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसकी गति दुनिया में कोई नहीं जानता. जब जानता ही नहीं है तो करेगा कहाँ से.
அப்படின்னா நல்ல விஷயம் செய்து கெட்ட விஷயம் செய்து வந்து ஹையர் ஜட்ஜ் இருக்காரு, அவர் தான் முடிவு செய்யணும். ஸோ நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயம் அக்கறமா விக்கறமா இன்னொரு கர்மா அதெல்லாம் நம்மளுக்கே தெரியுது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் நல்ல கர்மம் செஞ்சீங்களா கெட்ட கர்மம் செஞ்சீங்க? कर्म अकर्म और विकर्म की गति वो ऊंचे से ऊंचा आकर के समझाता है. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அக்கர்மா விகர்மா கர்மா வந்து அவர் தான் வந்து டீச் பண்றாரு. और उसको समझने वाले 8 महाराजाएं निकलते हैं. அதை புரிஞ்சுட்டு 8 மகாராஜா வெளியே வந்திருக்காங்க. जो 8 महाराजाएं निकलते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को गहराई तक जानने वाले, वो ही अच्छे कर्म करते हैं सबसे जास्ती संगम युग में. पाप कर्म नहीं करते हैं जो धर्मराज की सजा भोगनी पड़े. அந்த 8 மகாராஜா வந்து முதல்ல நல்ல விஷயத்தை செஞ்சிருக்காங்க. அதனால தான் அவங்க காட் தயார் பண்ணுறாங்க. தர்மராஜ் கிட்டையும் பனிஷ்மெண்ட் வாங்க மாட்டாங்க. वो जिम्मेवारी भी जास्ती उठाते हैं. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் ரொம்ப அவங்களுக்கு நல்ல விஷயம் ரொம்ப செஞ்சுருக்காங்க. தர்மராஜ் கிட்ட வந்து அடி வாங்க மாட்டாங்க. ஆனால் ரொம்ப வெரி ஹை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு. है सभा साहब